राशफोर्ड के सेल से पेप गार्डियोला के शक तक सारा माल मसाला आज के मैच में। पहले बात करेंगे हम लोग बारसा वर्सेस टॉटनहम वाले मैच की, द मोस्ट अवेटेड फिक्सचर ऑफ दिस होल यूसीएल वीक। ये गेम दो हाफ में था। एक था फर्स्ट हाफ जो कि काम एंड कंपोज एंड कंट्रोल द गेम, दूसरा हाफ जहां पे कि तुम गेम को फास्ट करो और प्रेस करो और अटैक करो। बस पहला हाफ की बात करते हैं। यही चीज हम लोग चाह रहे थे हैंसी फ्लिक इंपोज करे कि गेम का टेम्पो और गेम का पेस को हमारे तरफ ही रखो। गेम का फास्ट हाफ 0-0 था, जबकि बारसा के पास 60% पोजीशन था, पर बारसा ने अपने विंगर्स को आगे रखा और अपने विंग बैक्स को पीछे रखा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा जब मैं आगे सेकेंड हाफ की बात करूंगा कि जूल्स कोंडे बैक में खेल रहा है और लामिन यामाल आगे खेल रहा है, राफिन्हा ने आगे खेल रहा है और विंग बैक पीछे खेल रहा है। क्यों बॉल उनके पास होता है ना तो उनका डिफेंस अलग ही रॉक सॉलिड दिखता है। बारसा विथ द बॉल इज अनमैचेबल। पूरे गेम में शायद ही ऐसा कोई भी टीम होगा जो कि बारसा के विथ द बॉल डिफेंस या फिर विथ द बॉल अटैक को मैच कर सके। पूरे यूसीएल में सबसे ज्यादा एक्सजी इनके पास है और इनके दो स्ट्राइकर राफिन्हा और लेवेंडोस्की टॉप स्कोरर है यूसीएल के। मान गया भाई साहब हांसी फ्लिक को पता था, शायद ये बात पता था कि डॉटनहम जैसी टीम, चाहे उनका मैनेजर जो भी हो, ये उनके डीएनए में है कि वो लोग अपने प्लेयर्स को पीछे बिठाएंगे और वो लोग बैठेंगे, जबकि ऑन द टच उधर से मैनेजर बोल रहा था कि आगे चढ़ो, पर डॉटनहम पीछे में सिकुड़ चुकी थी। फर्स्ट हाफ पे उनके हाफ में जब बॉल नहीं होता था ना तो वो लोग जब अटैक भी करते थे ना तो सिकुड़े हुए अटैक था। साबिर जज जैसे प्लेयर रह के खेल रहे हैं। लिटरली तुम देखोगे वो गेम का टेम्पो बारसा के पास और वो चोक करे, सामने वाले टीम को चोक करे, बार बार चोक करे ये, और बॉल उनके पास आने नहीं दिया जा रहा। और जो पासेस थे इतने क्लिनिकल, लामिन यामाल बोलो, उधर फ्रैंकी डियोंग के अलावा सारे प्लेयर आउट ऑफ द ब्लूज खेल रहे लिटरली। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ की। जब अटैक कर रहे हैं तो जब अटैक हो रहा है ना तो लामिन यामाल से ज्यादा जूल्स कोंडे भाग रहा है। लामिन यामाल पीछे है और जूल्स कोंडे आगे है। तब तक वो लोग उनके तरफ ना पहुंचते तो जूल्स कोंडे आगे भागता है। उसके बाद लामिन यामाल का रन आता है। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा प्लेयर उनका अटैक लीड कर रहा है। जब जूल्स कोंडे आगे पहुंचता है तब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मिडफील्ड के साथ बॉल एक्सचेंज करता है, उसी वक्त लामिन यामाल पीछे से रन बना के आगे पहुंच जाता है तो उधर से वो क्रॉस डिलीवर करता है। राफिन्हा भी वही सेम चीज करता है जब उसके तरफ से बॉल मूव करता है। यही चीज अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके आते हैं। और वहीं पे वो लोग जब सबसे ऊपर चढ़े होते हैं ना तो वो लोग पीछे जब बॉल आता है तो उन तब तक जूल्स कोंडे पीछे आके खड़ा हो जाता है। उनका पीछे वाला वो ऑफसाइड ट्रैप तैयार होता है। ऑफसाइड ट्रैप इज नॉट ए टाइप ऑफ गेम प्ले, इट इज ए टाइप टू डिफेंस। अगर वो चीज अगर क्लिनिकली किया जाए ना तो वो बहुत अच्छा स्टाइल ऑफ डिफेंस होगा। और यही चीज हांसी फ्लिक ने करके दिखाई है। ये एक ओल्ड स्कूल मेथड है पर इतनी बेहतरी से किया जा रहा है कि ये तुम्हें वाव लग रहा है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की। लेवेंडोस्की उतना ज्यादा थ्राइव नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास उसके पैरों में बॉल नहीं गिरा है। कल का मैच साबिस जर उसको पॉकेट कर दिया था, पर उधर से सेकेंड हाफ में लामिन यामाल कुछ इंस्टांस में तुम देखोगे उनका विंग बैक पॉकेट कर रहा था, पर इनके पास एक ऑप्शन नहीं है। वहीं पे जब 2-2 गेम हुआ तो हांसी फ्लिक ने फेरन टोरेस को लेके आया ऑन द पिच, और जैसे वो ऑन द पिच आया है ना उस बंदे का गेम प्ले का प्रेजेंस कि गेम को कहां पे मुझे प्रेजेंस होना है, उसने कुछ नहीं किया। वही क्या फॉक्स इन द बॉक्स वाला मोमेंट जो कि मेसी और रोनाल्डो क्या करते हैं। परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह पे प्रेजेंस होना। जब ये बॉल गिरता है ना तो वो कहां से भाग रहा है, वो एक इंस्टेंस था। नॉर्मल विंगर्स उस वक्त पे वाइड एंगल में भागते हैं, पर वो बंदा इधर से भाग रहा है अंदर की तरफ से। वही प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, और जब बॉल गिरता है तो वो चिप से मार देता है।
खूबसूरत। और लामिन यामाल की भाई साहब क्या तारीफ करूं, इस बंदे को रखे रहो भाई साहब। ही इज ए ज्वेल ऑफ दैट कम्स आउट फ्रॉम द ला मासिया मैन। इस 17 साल का बच्चा दिख ही नहीं रहा। हम लोग उससे कहीं ज्यादा उम्र के बंदे हो चुके हैं, पर उसके आसपास में किसी फील्ड में नहीं है भाई साहब। सलाम है उस बंदे को यार, खेल रहा है ला मासिया के लिए, बारसा के लिए, चुम्मे सॉरी। अब बात करते हैं पेप गार्डियोला की मैन सिटी की। भाई साहब ये इतना रिजिडिटी किस बात का, तो किस बात पे इतना रिजिड होके बैठा हुआ है कि मैं वही गेम प्ले खिलाऊंगा जो कि मैं अपने फास्ट टीम के प्लेयर के साथ खिलाता था, जो कि आके अकांजी और रोड्री के साथ मैं जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर के साथ जाता था वही मैं करूंगा। उसका एक था प्लान कि मैं डिसरप्ट करूंगा गेम, जैसे इनफ्लो आ रहा है ना तो मैं उसको डिसरप्ट करूंगा। जब सामने से प्लेयर आ रहे होंगे तो उनको मैं अटैक करने दूंगा ही नहीं। पर ये बात तुम काइल वॉकर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। काइल वॉकर का गेम बुरा नहीं गया, सब बोले बुरा गया, मैं बोलूंगा उस फील्ड में जो एक बंदा था यल्डिज, भाई साहब उस बंदे ने काइल वॉकर को पॉकेट कर दिया। यल्डिज के गेम्स प्रेजेंस के आगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड के आगे कहां पे कट करना है, कहां पे बॉल को होल्ड करना, फास्ट टच इस बंदे का इतना बेहतरीन। मैं ऐसे 5 बंदों का एक सीरीज लेके आऊंगा, हु विल बी द नेक्स्ट बैलन डोर विनर। याल्डिस का वो फास्ट टच, वो क्रसेस, और जो एक गोल था ना हाफ बाइसाइकिल किक, चुम्मेश्वरी, और इतने उनके डिफेंस में इतने ज्यादा पेसेस होते हैं कि उसको कोई भी पेनिट्रेट कर सकता है। जब लास्ट में तुम बिठाते हो ना बंदे, तो तुम्हारे प्लेयर्स एक साथ होने चाहिए। जहां पे ये मैनचेस्टर सिटी है, पर अगर यही गलती मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही होती ना, जो कि मैगवायर क्या करता था एक वक्त पे, जब वो अपना स्पेस छोड़ के दूसरे के स्पेस पे जाके डिफेंड करता था, वही चीज कर रहा है बार बार उनके प्लेयर्स। तुम देखोगे इनके प्लेयर्स के बीच में सिंक्रोनी नहीं है। केडीबी, डोकू, ग्रिलिश, इन तीनों के पास वो लेग्स नहीं है कि वो लोग आकर के तुम अटैक और डिफेंस दोनों काम कर सके। और तुम देखोगे कि हालैंड को जब जब बॉल फिर होता है वो वहां पे होता भी नहीं है। एक इंस्टेंस है जहां पे तुम्हारे स्ट्राइकर को बाहर की तरफ जाना है और डोकू बाहर उधर से दे रहा है, वो वहां पे हालैंड था कि केडी भी था, मुझे पता नहीं है, पर उस इंस्टेंस में उसको बाहर की तरफ जाना था क्योंकि डोकू वो बॉल बाहर की तरफ रिलीज कर रहा था, पर वो गया नहीं। एक बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर था वो। अब बात करते हैं मार्कस राशफोर्ड। मार्कस राशफोर्ड इज टू बी सोल्ड। ये न्यूज जितना अच्छा दिख रहा है ना उतना ज्यादा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ये चीज और मार्कस राशफोर्ड का प्रेजेंस ऑन द टीम इतना ज्यादा है कि तुम उसको इन्फ्लुएंस काट नहीं सकते। वो बंदे के जितनी बार पीछे सोल्ड होने का न्यूज आया है, उठा के देख लो, मैनेजर के ऊपर तलवार लटक गई है। ये हुआ पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है कि मार्कस राशफोर्ड विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, जो बोलते हैं लोग। मुझे आज भी उम्मीद है कि अगर वो थोड़ा सा भी अपना गेम को अगर कंट्रोल कर लेना, मीन्स जहां पे वो ज्यादा भाग रहा है वहां पे उसको इंस्टांस में क्लिक करना है, बॉल को पास करना है, वो बंदा इतने अच्छे अच्छे वक्त पे मैचेस प्रोड्यूस कर सकता है आउट ऑफ इमेजिनेशन। राशफोर्ड इज ए बिग गेम प्लेयर, ये हम सबको पता है कि वो बंदा बिग गेम में थ्राइव कर सकता है खुशी से। आज भी बड़े गेम्स में हम लोग राशफोर्ड को देखते हैं क्योंकि ही इज द मैन ऑफ गेम। वो क्यों हम लोग उसको सोल्ड करने के पीछे दे, अगर उसका सोल्ड करने का न्यूज के आने के बाद अगर वो ये सीजन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर देना तो मैं खुश होऊंगा। मैं इसको सेल होता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं खुद राशफोर्ड का बहुत अच्छा फैन हूं क्योंकि आई जस्ट लव हिम and just want to see him playing for the Manchester United। और कौन सा टीम है, और तीसरा पॉइंट, तुम्हारा कौन सा प्लेयर, कौन सा टीम है जो कि राशफोर्ड को खरीद लेगा? Who will do it? अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच के। अपनी आमची टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई साहब इस मैच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये अगर ये मैच ये लोग हारते हैं ना, डूब जाना चाहिए, क्योंकि हमारा 7 मैच का स्ट्रेक खत्म हो चुका है। 2 मैच हम लोग डिफीट लेके आ रहे हैं। 2 मैच में हमने 2 गोल किया है, पर लिटरली 5 गोल खाए हैं।
डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है हमारा, और डिफेंसिवली हम लोग पूरी तरह से आउट क्लास हो चुके हैं। यही चीज सेट पीस की बात करूं तो छोटी टीम जो होती है ना, जो दूसरे लीग में खेलती है, जो कि इतने बड़े लीग के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती, तो वो लोग सेट पीस में खेलना शुरू करते हैं। और हमारा सेट पीस डिफेंडिंग करना सबसे बुरा, भद्दा, बेहुदगा भरा है। डिफेंडिंग ना के बराबर होता है। अगर हम लोग बॉल कंट्रोल भी करते हैं ना, तो हमारा जो मिडफील्ड है आगे की तरफ हम बॉल लेना शुरू करते हैं, तो हमारा जब सामने वाला प्रेस आता है तो हमारे पास प्रेस रेजिस्टेंस प्लेयर्स ही नहीं है। कोबी मैंने उगाड़ते वक्त यही दो प्लेयर है जो कि तुम्हारा प्रेस के अगेंस्ट बॉल चला सकते हैं, पर तुम्हारा आगे ऑफ टॉप मेसन माउंट या फिर ब्रूनो फर्नांडिस दोनों बॉल लूज करेंगे। पर आज के मैच में मैं ब्रूनो फर्नांडिस को बेंच में देखना चाहूंगा। नहीं, आप ये मेरा बायसनेस बोलो या फिर तुम जो भी बोलो, पर मैं आज ब्रूनो फर्नांडिस को उस पोजीशन में देखना पसंद नहीं करूंगा। पर मेसन माउंट इस तरफ मुझे राशफोर्ड को देखना है। मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे राशफोर्ड को इस तरफ देखना है। राशफोर्ड इस तरफ खेलेगा, तुम्हारी तरफ मेसन माउंट आ गया, होजलैंड या फिर जगजी, तुम किसी को भी खिलाओ, कोई इशू नहीं। और इस तरफ तुम्हारा खेलेगा तुम्हारा डालो या फिर माजुरुई। पर क्योंकि अगर तुम डालो खिलाओगे इस तरफ, अगर तुम इधर बैक में माजुरुई खिलाते हो तो फिर ये वाला विंग तुम्हारा कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव होगा। पर अगर तुम माजुरुई को वही उस तरफ दोगे ना, तो तुम्हारा दोनों विंग कंपासनेट है, मींस इक्वली थ्रेटनिंग दिख सकते हैं। पर इसीलिए मैं बोला माजुरुई और इस तरफ तुम्हारा अमाडियल, और बीच में कोबी मैनो उगाते, और पीछे तुम्हारा मैं मार्टिनेज को आज देखना पसंद नहीं कर रहा हूं। मैं इस तरफ मैगवायर को देखना पसंद करूंगा, क्योंकि सेट पीस डिफेंडिंग में भी मैगवायर अच्छा है और वो बंदा अपना स्पेस होल्ड करना जानता है। इसीलिए पर जो मार्टिनेज नहीं कर पा रहा, मैं इधर तुम्हारा मैगवायर बीच में डिलीट एवरेज गेम गया है, डिलीट के पूरे सीजन भर में अप्स एंड डाउन्स गेम जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है उस बंदे का। इधर तुम्हारा डिलीट और इधर तुम्हारा लेनी यूरो, उस बंदे को इंजुरी था अभी, इसीलिए वो एक्सप्लोसिवली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अहमद डियालो के साथ, जिसके वजह से अहमद को वाइड ऑन दी विंग खेलना पड़ रहा है बार बार, जिसके वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा प्लेयर के साथ। और बॉल लेके जब भागता है ना, तो उसके ऊपर 3 बंदे चढ़ते हैं तो उसको एक आउटपुट नहीं मिल रहा। मैं इसी चीज की बात मैं करना चाहूंगा, आज हमें आउटपुट लाना पड़ेगा। और बात करते हैं फाइनली, तो हमें लिटरली इस गेम को अच्छे खासे मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगर तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट मैच तुम्हारा मैन सिटी के अगेंस्ट है। यू हैव टू विन इट कन्विंसिंगली। मुंह में नहीं घुसता साला। पसंद आया रिव्यू और प्रीव्यू तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे ना, गांडू थोड़ी हो तुम लोग।